एक दिन की बात है। भारत के हरिदासपुर के एक छोटे से गांव में पाणु नाम से एक बूढ़ा केबट गांव के अंतिम भाग में अपनी झोपड़ी में अकेले रहता था। उसकी कुटिया से थोड़े ही दूर एक पेड़ के नीचे बटेश्वर नाम से एक प्राचीन शिवलिंग था। गांव वालों का मानना था कि वो शिवलिंग स्वयं महादेव से जुड़ा है। गांव वाले हर सुबह एक ब्राह्मण के द्वारा उस शिवलिंग को पूजा करते थे। उन्हें उस शिवलिंग पर बहुत विश्वास और आस्था थी। हालांकि महादेव पर इतना भरोसा और आस्था होने के बावजूद भी गांव वालों के दिल में पाणु के लिए नफरत और घृणा थी। उनका मानना था कि पाणु अछूत जात का है, उसे समाज में कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। पाणु को गांव वालों की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिलती थी। वो बेचारा अपने भाग्य को कोसता और अपने कुटिया में अकेले पड़ा रहता था। एक दिन की बात है, पाणु गांव के बीच एक कुएं के पास गया पानी के लिए। जैसे ही कुएं को हाथ लगाया तभी उधर के ही एक ब्राह्मण संप्रदाय के एक आदमी आग बबूला होकर पाणु को बोला, मूर्ख केवट, तेरा मति मारी गई है। जो तू इस कुएं को स्पर्श करने जा रहा था, तुझे पता नहीं कि तेरे स्पर्श करने से इस कुएं का पानी अपवित्र हो जाएगा। जा, चला जा यहां से। पाणु दुखी होकर वहां से चला गया। बेचारा बहुत रोया, अपने को कोसा, पर हिम्मत नहीं हारी। मन में महादेव को ध्यान करते हुए वो एक तालाब के पास गया पानी लाने के लिए, जो कि गांव से बहुत दूर थे। पाणु तालाब के पास पहुंचा और एक घड़ा पानी लाया और वापस गांव की ओर आया। ऐसा वो हर दिन करता था। कोसों दूर चल के जाता था और पानी लेकर वापस गांव में आता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक सुबह उस दिन सूर्य के तपन बहुत गर्म थी। लहलहाती धूप में पाणु पानी के लिए तालाब के पास गया, पर वापस आने के समय उसका सर चकराया और वो शिवलिंग के पास गिर पड़ा और उसके हाथ शिवलिंग को स्पर्श कर गया। यह देख वहां पूजा करने वाला ब्राह्मण क्रोधित होकर पाणु को एक लात मारी और बोला, पापी, मूर्ख, अधर्मी, तेरा सर्वनाश हो। तू अछूत होकर भी तूने महादेव को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? तुझे तो मैं आज मार मार के तेरा प्राण ले लूंगा। और उसे मारने लगा। ये देख, महादेव बर्दाश्त नहीं कर सके और स्वयं महाकाल परम ब्रह्म महादेव प्रकट हुए और बोले, रुक जाओ, उसे किस कारण से मार रहे हैं? ये सुन के ब्राह्मण और पाणु दोनों आश्चर्य हो गए और भक्ति से दोनों ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। महादेव बोले, इस दुनिया में चिटी से लेकर हाथी तक सब मेरे संतान है और उन सभी को यही अधिकार है कि वह मेरे पूजा कर सकते हैं, मुझे आराधना कर सकते हैं और मुझे स्पर्श भी कर सकते हैं। यह दुनिया मेरी है और यहाँ सब मेरे ही संतान हैं, तो यह उच्चम नीच का भेदभाव किस लिए? ब्राह्मण ने अपने द्वारा किए गए गलती का एहसास किया और महादेव से कहा, प्रभु, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। महादेव ने उत्तर दी, हे ब्राह्मण, अपने गलत पाणु के साथ किया है तो उन्हें माफी मांगो। ब्राह्मण ने पाणु से माफी मांगी और उसे ये कहा कि गांव के बाकी लोगों की तरह उसे भी यह अधिकार है कि वह समाज में समान अधिकार से बसे। उस दिन के बाद पाणु गांव में रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि इस समाज में हर एक आदमी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ कोई भी छोटा नहीं और न ही कोई बड़ा। यहाँ हर एक आदमी एक समान है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब भाई भाई हैं, तो किसी को कभी छोटा या बड़ा मत सोचना। ऐसे ही कहानी देखने के लिए हिंदी टुन्स को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे परिवार से। जय जगन्नाथ।